ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो मिल गया उतारा। जितने लोग गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं हाथों को उठाकर कहते हैं या गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो मिल गया उतारा। कारी यूसुफ जमाल लेट आए मगर दुरुस्त आए, है नहीं? आ गए हजरत की दुआओं का तलबगार हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो मिल गया उतारा, हर जर्रा जमीन का लगने लगा सितारा। ख्वाजा पिया का रोजा देखा तो सारे बोले, अपने भी बोले गैर भी बोले। ख्वाजा पिया का रोजा देखा तो सारे बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो गुलाम हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, दिल यकी जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। पृथ्वी के बाप दादा ने कभी सोचा न था, एक कासे पर फिदा अना सागर हो जाएगा। और हिंद के सुल्तान है ऐसे मेरे ख्वाजा पिया, डाल दे जिस पे नजर वो बादशाह हो जाएगा, डाल दे जिस पे नजर वो बादशाह हो जाएगा। और सुनो, गरीबों और मुफलिसों से मोहब्बत कौन करता है, बलाएं रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 साल से वो हिंदुस्तान के राजा हैं। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। 5 मिनट तकरीर करने के लिए आप ही की बस्ती के खतीब, एक बेहतरीन खतीब को पेश करने के लिए जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसले के आला हजरत अल्लाह मौलाना इरफानुल हक साहिब किबला मिसबाही मदरसा मिसबाहुल कुरान नादिम आला को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दिल लगा कर नारा लगाइए, मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। ऐ मेरे दोस्त, तेरी उल्फत के तलबगार बहुत हैं, कुछ लोग हैं इस पार तो उस पार बहुत हैं। और जिस गांव में शीशे की दुकान खोली है तुमने, उस गांव में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं अहले कमेटी, बिलखुसूस ज़ैनुल आबिदीन और जुमला उनके हमनवा, कि जिन्होंने इतना शानदार इजलास मुनक़िद किया है, तो किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, साहिब मज़ार की मोहब्बत में। बेशक। और हम बड़े खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। हम अपने नसीबा पर जितना नाज करें कमी कम है। तो मैं 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अतीक साहब सकलैनी, बहुत अच्छा साउंड चल रहा है। जो जिस तरह आज आप इनके साउंड से ये तकारीर और नाते कलाम समात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल परसों 21 मार्च को भी आप इसी साउंड से और हमारे हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहब से भी बयान आप समात करेंगे। जी जी इंशाअल्लाह। तो मैं ज़ैनुल आबिदीन और उनके तमाम हमनवा काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं ज़ैनुल आबिदीन मोहतरम को देखता हूँ कि सुबह शाम वो आस्ताने पर रहते हैं, बड़ी खिदमात उन्होंने अंजाम दी हैं, तो यकीनन इसका सिला उनको मिलेगा। मैं शेर आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ। आप जितने भी बैठे हैं साहिब मज़ार का तसव्वुर करें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, बेशक मैं आपका माहौल बना रहा हूँ, माहौल तो बना हुआ है। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। बेशक बेशक। और मैं गदा हूँ उस गली का जिसमें, तड़प कर, मैं गदा हूँ उस गली का जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और साहिब मज़ार का तसव्वुर करें, हजरत गुलाम यासीन साहिब किबला दामत बरकातुहुल कुदसिया, हजरत मोहतरम हाफिज मोहम्मद यामीन साहब तशरीफ फरमा है। उन्होंने बताया था कि हजरत इतने खुददार और एक अल्लाह के वली की शान होती है। तो शेर समात करें, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, तो कहां चला जाए
अगर रब तबारक व तआला ने दौलत दी है तो मदीना मुनव्वरा में गुम्बद खजरा में हाजिर हो जाए। दौलत दी है तो बगदाद मुअल्ला में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के आस्थाने पर हाजिर हो जाए। रब तबारक व तआला ने तौफीक दी है तो अजमार मुअल्ला में हिंद के बादशाह हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी के मज़ार पर हाजिर हो जाए। मोहम्मद अलाउद्दीन साबिर कलियरी के आस्थाने पर हाजिर हो जाए। निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर हाजिर हो जाए। और मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमत व रिज़वान के आस्थाने पर हाजिर हो जाए। अगर कोई परेशानी है, रूहानी अमराद है, रूहानी परेशानियां है तो आओ मुरादाबाद आ जाओ। मोहम्मद नईमुद्दीन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के आस्थाने पर हाजिर हो जाओ। और रतनपुर वालों रतनपुर वालों, अगर तुम अजमेर नहीं जा सकते हो, कलियर नहीं जा सकते हो, बगदाद मोहल्ला नहीं जा सकते हो तो आ जाओ। अकीदत मोहब्बत के साथ जितनी अकीदत करते हो, जितनी मोहब्बत करते हो, उसी अकीदत और मोहब्बत के साथ साहिब मज़ार के आस्थाने पे हाजिर हो जाओ। मोहम्मद गुलाम यासीन साहब के आस्थाने पर हाजिर हो जाओ। इंशाअल्लाह ये वो आस्थाना है, ये किसी दुनियादार का आस्थाना नहीं है, अल्लाह के वली का आस्थाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, फैज़ाने आला हजरत, सरजमीने रतनपुर कला, उर्से मुबारक। रात ये वो अल्लाह के वली का आस्थाना है, यहाँ से रूहानी इलाज भी होता है और जिस्मानी इलाज भी होता है। शायद कह रहा है ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्थाने से। ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्थाने से। आइए या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा'as सादिकीन का एक जलवा दिखा दूं और मैं रुखसत हो रहा हूँ। अकबर का दौर सल्तनत है। अल्लाह वाला किसी बादशाह से नहीं डरता है, हाकिम से नहीं डरता है, ना जालिम से डरता है, ना जाबिर से डरता है। अगर वो डरता है तो अपने रब से डरता है, अपने मौला से डरता है। अकबर का दौर सल्तनत है। मुजद्दिद अल्फसानी है, अल्लाह के वली है, औलाद रसूल है, औलाद अली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर न एक नहीं तीन औलाद रसूल है। चमनस्तान फातिमा के फूल हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और हम महजूर हो रहे हैं। तो मुजद्दिद अल्फसानी है। अकबर ने एक दीन की बुनियाद डाली जिसका नाम रखा था दीन इलाही। मगर अल्लाह का वली किसी की हाकिम की हाकिमी से नहीं डरता है, किसी बादशाह की बादशाहत नहीं डरता है। मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने कलम की बुनियाद पर, अपने तहरीर की बुनियाद पर अकबर की सल्तनत और उसकी हुकूमत को पाश कर दिया। मगर मिसाल मशहूर है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस हुआ करती है। अकबर ने अल्लाह के वली को, औलाद रसूल को, औलाद अली को यानी मुजद्दिद अल्फसानी को ग्वालियर की जेल में कैदो बंद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। तवज्जो बस 2 मिनट में, अल्लाह का वली कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहा है। अकबर मर गया, उसके बेटा जहांगीर आया, उसने सल्तनत को संभाला, हुकूमत को संभाला। सल्तनत चल रही है। ख्वाब गफलत में एक मर्तबा सो रहा है। उसने ख्वाब देखा कि उसकी हुकूमत बर्बाद हो रही है, उसकी हुकूमत पाश हो रही है। मगर बाहर साथ ही साथ किस्मत का सितारा चमका। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, रुख अनवर से मुशर्रफ फरमाया। जब मुस्तफ़ा के रुख अनवर को देखा तो जहांगीर मुस्तफ़ा के कदमों पर गिर गया और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मेरी हुकूमत को बचा लीजिए, मेरी बादशाहत को बचा लीजिए, या रसूलल्लाह मेरी सल्तनत को बचा लीजिए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जहांगीर तो अपनी हुकूमत की बात करता है, अपनी बादशाहत की बात करता है और तूने मेरे बेटे को मुजद्दिद अल्फसानी को ग्वालियर की जेल में डाल दिया है, कैदो बंद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। कौन कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गया? अरे वो किसी और का नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी है, आपका नबी है जो जिंदा है। इसलिए इमाम अहले इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात मोहतरम मुजद्दिद अल्फसानी है हज़रात। और मेरे आकर इरशाद फरमाते हैं, अगर तो अपनी हुकूमत चाहता है, अपनी बादशाह चाहता है तो ग्वालियर की जेल से मेरे बेटे को रिहा कर दे। तो मेरा नबी वो है कि जो फरियाद सुनता भी है और फरियाद को पहुंचता भी है। वो जहांगीर जिसने ग्वालियर न देखी थी आज ग्वालियर की जेल में जा रहा है, ग्वालियर की जेल में गया। मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में कासिद परवाना लेकर हाजिर हुआ। मुजद्दिद अल्फसानी ने इरशाद फरमाया, मैं तन्हा नहीं निकलूंगा। आखिरी बात, मैं तन्हा नहीं निकलूंगा, मैं तन्हा नहीं निकलूंगा, ये मेरे साथ जितने भी सब के सब निकलेंगे। हज़रत जहांगीर आ गया,
और मुजद्दिद अल्फसानी के कदमों पर गिर गया। हुजूर ये क्या कह रहे हैं, इनमें जुआरी भी हैं, शराबी भी हैं, कबाबी भी हैं, लुच्चे भी हैं, लफंगे भी हैं। तो मुजद्दिद अल्फसानी ने इरशाद फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन भी सुन ले, वो सारी कमेटी वाले सुन ले, वो सारे रतनपुर की सरजमीन पर रहने वाले सारे बाशिंदे सुन ले कि अल्लाह वाले की शान क्या होती है। मुजद्दिद अल्फसानी ने इरशाद फरमाया, तेरी हुकूमत में आए थे तो चोर थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, जानी थे, इनको अल्लाह के वली से सोबत हो गई है, इनको अल्लाह के वली से सोबत हो गई है। अब ये जानी नहीं निकल रहे हैं, नमाजी बनकर निकल रहे हैं, लुच्चे नहीं निकल रहे हैं, कारिये कुरान बनकर निकल रहे हैं, शोहदे नहीं निकल रहे हैं, गुंडे नहीं निकल रहे, अल्लाह के वली बनकर निकल रहे हैं। ये अल्लाह वाले की सोबत का असर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जो इन जैसों के साथ हो जाता है उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है और आखिरत भी उसकी कामयाब हो जाती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। और 21 मार्च बरोज हफ्ता यानी आने वाला शनिचर मदरसा मिसबाहुल कुरान के ज़ेर एहतमाम इस खाकसार के ज़ेर निगरानी बरकात कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़द होने के लिए जा रही है, जिसमें 3 तलबा फारिग हो रहे हैं। आप तशरीफ लाएं, अतीक भाई का साउंड होगा और हमारे सईद अफरोज में साहब का खिताब होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।